कानपुर में उपचुनाव के दौरान वोट ना डाले देने का मामला भी सामने आया। वोट डालने से रोकने पर बड़ी कार्रवाई हुई। चुनाव आयोग ने एसआई को सस्पेंड किया, निलंबित किया। अरुण सिंह, राकेश नादर, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी और उसके बाद चुनाव आयोग की टीम ने भी निलंबित किया है। चुनाव आयोग की टीम लगातार नजर बना रही है, सिविल ड्रेसेस में भी आसपास है और जहां से जैसे अपडेट्स आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि परेशानी हो रही है, धांधली हो रही है, तो वहां पर खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी एक्शन ले रहे हैं। इन 9 सीटों के लिए आप समझ सकते हैं गरज और गर्मी कितनी रही। मेरे सहयोगी अनुज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, सिलसिलेवार तरीके से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बताइएगा क्या कुछ वोटिंग प्रतिशत रहा। जब आप वो बता देंगे तो उसके बाद ये भी बताइएगा कि इतनी गर्मी 9 सीटों के उपचुनावों के लिए, एक लोकसभा की सीट पर भी मतदान हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव हो, ब्रजेश पाठक हो, योगी आदित्यनाथ हो, पल पल की चीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं। और बिल्कुल रोहित जी, पहले तो अपडेट बता दें, 3 जिलों में मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मामले पे कार्रवाई हुई है। और सबसे पहले कानपुर की सीसामऊ सीट पर मतदान पहचान पत्र चेकिंग के वीडियो पर पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें कि 2 सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया। दूसरी तरफ बढ़ते हैं मुजफ्फरनगर में चुनाव आयोग ने गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 2 दरोगाओं को सस्पेंड कर दिया। फिर बढ़ते हैं मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर, जहां पे एसपी ने शिकायत के बाद 1 सब इंस्पेक्टर, 2 सिपाही, मतलब डीपली मतलब रिपोर्ट बताई जा रही है, जहां पे ड्यूटी से हटाया गया है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो, इसके निर्देश दिए गए। मतदान स्थल पर किसी इनकी भूमिका को लेकर शिकायत हुई थी और लगातार सुबह जिस तरह से 9 सीटों पे उपचुनाव को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही, लगातार दोनों ही दल के मुखिया एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और उसी को लेकर देखिए, जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव है, वो नाक का सवाल इसलिए भी है और इधर योगी के लिए भी कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जिस तरह का जो रिजल्ट आया था, वो कहीं ना कहीं नाक का सवाल बना था और साग का सवाल भी है। और एक तरह से 2027 का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और लगातार इसलिए अखिलेश यादव पीसी के जरिए अभी 12 बजे के आसपास पीसी किया और पीसी के जरिए तमाम अधिकारियों को धमकी देते हुए नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि अगर जो भी अधिकारी है, अगर इस तरह की संलिप्तता पाएंगे तो आने वाले भविष्य में उनका नौकरी से हटाया जाएगा, उनका पीएफ रोका जाएगा, उनको मतलब सजा मिलेगी। तो इस तरह के देखा जाए तो सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह वायरल भी होने लगा कि अखिलेश यादव धीरे धीरे प्रशासनिक अधिकारियों को मतलब धमकी दे रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं और बुर्का को लेकर तमाम तरह की सियासत सुबह से देखने को मिली है, चाहे सीसामऊ सीट हो। लेकिन अनुज, मुझे बताइएगा, कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, आप तो नहीं देख रहे, लेकिन वो फुटेजेस आपने जरूर देखी होगी जिसमें कुछ महिलाएं हमें नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव ने इसी घटना का भी जिक्र किया है। एसएचओ पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद है, हवा में रिवॉल्वर लहरा रहे हैं। ये इसको लेकर अब तक कोई स्पष्टीकरण आया क्या? जिस तरह से मीरापुर सीट पर जिस तरह से एसएचओ जो वहां के इंस्पेक्टर हैं और असला लेकर जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है कि लहरा रहा है और लोगों को धमका रहा है, तो इस सोशल मीडिया पे अखिलेश यादव ने भी इसकी प्रतिक्रिया है कि हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि जिस तरह से मामले आ रहे हैं उनका संज्ञान लिया जा रहा है और जल्दी इसकी अपडेट भी मिल जाए, क्योंकि जिस तरह से 3 जिलों में मतदान प्रभावित को लेकर लोगों को दरोगाओं को सस्पेंड किया गया है। तो अब देखने वाली बात है। फिलहाल तो अभी अपडेट नहीं है, पर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है जिस तरह से वो पुलिसकर्मी पिस्टल लेकर लोगों को या तो जो भी डराने धमकाने जो बातें की जा रही, पर अब उसके इतर अगर जाते तो आपने कहा कि इतना का सवाल इतनी गर्मी क्यों है, क्योंकि ये एक जो प्रतिष्ठा का मैच है, क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ ने तमाम सीटों की मतलब इस चुनाव की जिम्मेदारी ले रखी है और उसमें सभी जो मेन प्रमुख लेते, चाहे ब्रजेश पाठक हो, केशव हो, भूपेश चौधरी हो, धर्मेंद्र हो, सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी दे रखी। तो इसलिए हर सीट को, हर चीजों को एकदम पैनी नजर रखेगी। और इसीलिए देखिए, करहल सीट में जिस तरह से दलित बेटी की हत्या कर दी गई, उसको भी अब मुद्दा बनाया जा रहा, उसकी भी मुद्दे को अब सियासत देखने को मिल रही। ब्रजेश पाठक ने पीसी करके कहा कि उनको दलित से कोई मतलब नहीं, पीडीए उनका फॉर्मूला बेकार है, केवल पीडीए केवल एक शगुआ है। देखिए, दलित की किस तरह से हत्या कर दी गई और करहल में उनको मतलब वोट बीजेपी को ना दिया जाए, क्योंकि बीजेपी ने वहां पे उस दलित बेटी को प्रधानमंत्री आवास योजना दी थी, जो कि लाभान्वित थी और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से काफी वो खुश थी। और इस तरह की जो करहल में जिस तरह से घटना हुई, उसको लेकर ब्रजेश पाठक आक्रामक हुए। साथ में उधर जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेश चौधरी ने भी आड़े हाथों लेते हुए सपा पे तीखा हमला किया और यही अखिलेश ने भी पीसी करके उसके कहा कि अधिकारी जो है वो वोट डालने नहीं दे रहे, लोगों को रोक रहे हैं। मुसुल बहुल इलाके का जिक्र है जहां बुर्का पहन के जो मतदान करने जा रहे हैं। हर एक चीज पर वहां पर मंथन चिंतन तो किया ही है। अखिलेश यादव जब विधानसभा में उतरे करल से, उन्होंने करल सीट को चुना। बहुत सेफ सीट थी करल सीट, मैं खुद वहां पर गया था। अखिलेश यादव वहां पर आए थे, उनकी रैलीज को मैंने कवर किया विधानसभा चुनाव के दौरान। फिर वो लोकसभा चले गए, सीट खाली हो गई, इसलिए उपचुनाव हो रहा है। अभी अगर करल की हम मौजूदा परिस्थितियां आपसे समझना चाहें, क्योंकि आप पूरे सूबे भर में घूम रहे हैं, करल की फाइट इंटरेस्टिंग है नहीं है या एक तरफा है?
बिल्कुल बिल्कुल सर, करहल सीट ऐसी है, कटहरी सीट ऐसी है, सीसामऊ सीट ऐसी है जो कि एकदम दोनों ही दलों की निगाहें हैं। अगर करहल सीट पर बाजी अगर बीजेपी मार लेती तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा डेंट अखिलेश यादव को होगा, क्योंकि अखिलेश यादव की सेफ सीट मानी जाती है। और सीसामऊ जो सीट अगर उस पर भी अगर कहीं ना कहीं अगर बीजेपी ने कब्जा कर लिया तो ये समझ लिया कि जो 2027 के जो अप्रत्याशित जीत जो मतलब उसके सपा के खाते पे आए थे, जिस तरह से 37 सीटें आई थी, कहीं ना कहीं नंबरिंग कम हुई थी बीजेपी के, तो ये एक तरह से वो होगा कि डेंट को कंप्लीट किया जाए। पर ये सबसे बड़ा खास बात डेंट है होगा। कि करहल वैसे भी ज्योग्राफिकली बहुत मुफीद मानी जाती है अखिलेश यादव जी के लिए। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का काफी बड़ा होल्ड था वहां पर, शिवपाल यादव का बहुत बड़ा होल्ड था, फिर अखिलेश इसलिए वहां से उतरे। बहरहाल अब रिजल्ट आ ही जाएगा 23 तारीख को। बहुत धन्यवाद अनुज, आप जुड़े हमारे साथ, नजर बना रखिएगा।